हमारे दिन आजकल कुछ इस तरह के वाइट और इस तरह के मौसम में बनाए मैंने पराठे, वो भी मूली के। और ये मेरा इंटरटेनमेंट और ये मेरे काम। बच्चों के लिए बनाया पास्ता। रेसिपी बहुत ही आसान, इटालियन पास्ता मस्ट ट्राई करें। और ये मेरी मूलियाँ और ये मेरे नेबर से आया गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। कनाडा की लाइफ का एक और रंग मैं आपको दिखाऊं। आज स्नो दिन में हो रही थी। अक्सर जो रात को हुई है मैंने पिछले कई व्लॉग में दिखाया और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हर रोज़ की पड़ी है, लेकिन मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रहा। आप कहेंगे जब मैं लेट लगाऊंगी कि इसके हाथ तो स्नो नहीं ख़त्म होती। पिछले 8-10 दिन से कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। रात को हम सोते हैं तो सुबह को ढेरों ढेर स्नो पड़ी होती है। बैक यार्ड अभी तक खाली नहीं हुआ। और ये मेरी मॉर्निंग स्टार्टिंग है मेरे किचन में से। इस तरह से मैं काम करती हूँ। एक मेरा फ़ोन जो होता है उसके ऊपर मैं अपना कोई भी इंटरटेनमेंट का कुछ भी चीज़ लगा लेती हूँ और साथ साथ में मेरी कुकिंग होती रहती है। इस तरह से मुझे टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता और रौनक सी लगी रहती है। तो ये एक सूरत हाल थी कुछ सुबह सुबह स्टार्टिंग की। आज कुछ इतना ज़्यादा कुकिंग का नहीं था। बच्चे ने कहा था लज़ानिया बनाएं, लज़ानिया तो था नहीं, तो मैंने कहा पास्ता बना देती हूँ। और बर्तन धो रही थी। मैं बहुत कम डिश वॉशर यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे सारे यही कहते हैं कि क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती। शायद हमें आदत पड़ गई मासियों वाली। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम जाते ही किचन में जैसे बर्तन समेटने शुरू कर दिए, धोने शुरू कर दिए, तो उसकी भाभियाँ कहती हैं कि तुम्हें क्या मासियों वाली आदतें पड़ गई हैं। तो कनाडा की लाइफ तो इसी तरह की है। कभी आप मासी हैं, कभी आप मलका हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बर्तन धोने में मेरा ये एक तरीका कार होता है कि मैं स्पून सारे सोप लगा के एक ग्लास में रख लेती हूँ और उसमें से पानी रिंस करती हूँ जब, तो एट ए टाइम सारे रिंस हो जाते हैं। इस तरह से पानी की भी बचत हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। और बाहर तो आपके सामने स्नो पड़ रही है। अंदर मेरा ये थोड़ा सा काम था, पास्ता बना रही हूँ और ऐसे स्नोई वेदर में बड़ा ही दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने को। पास्ता मेरा कोई इतना फेवरेट नहीं है, तो मैंने अपने लिए कुछ चटपटा भी बनाया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पास्ते को मैंने रिंस किया। मेरी ये भी एक आदत है कि मैं पास्ते को ज़रूर रिंस करती हूँ, इससे उसका स्टार्च और स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है। पास्ते की रेसिपी मैंने अपने बेटे से सीखी है। कितनी मज़े की बात है ना, क्योंकि वो गोरा स्टाइल में चीज़ें बनाते हैं, लेकिन गोरा और देसी मिक्स करके हम उसको ज़रूर अपना एक टच देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लेस स्पाइसी तो खा ही नहीं सकते। तो इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर और फ्रेश गार्लिक जो है मैं इस तरह से कद्दूकश करती हूँ ताकि उसको जो है वो फ्रेश बना सकूँ। गार्लिक थोड़ा सा हो गया हुआ था, ढीला सा जैसे होता है, कुछ दिनों का पुराना पड़ा था, लेकिन ख़राब नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ी ट्रबल हो रही थी इसको क्रश करने में। फिर इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्च, नमक और ये क्रश पेपर और ये क्रीम और सम चीज़। वाइट चीज़ डालेंगे तो वाइट बनेगा। अगर हम इसको येलो चीज़ डालेंगे तो इसका थोड़ा सा येलोइश कलर होगा, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और पास्ता सॉस मैंने रेडीमेड ली थी। ये 2 डिफरेंट फ्लेवर मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मैंने आपको अभी दिखाया और दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। तो ये अभी मेरे सामने दोनों डिफरेंट पड़े थे, मैंने डिफरेंट खोल लिया। सम टाइम मैं सेम डालती हूँ, सम टाइम मैं जो है जो भी मेरे पास अवेलेबल हो वो डाल देती हूँ। तो इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे ताकि हमारा जो देसी टच भी उसमें आ जाए पास्ते में। और ये चीज़ फिर इसके बाद इसको जब मेल्ट हो जाएगा, इसमें क्रीम ऐड करूँगी, पास्ता ऐड करूँगी और हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है और बहुत आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब इतने ज़्यादा स्नोई डेज़ होते हैं तो हम ना थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाते हैं। मुझे तो ग्रोसरी भी लेना थी, बहुत सारे काम बाहर के करना थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, यूजुअली जैसे -15, 10 इस तरह से वेदर चल रहा है, तो वो हिम्मत नहीं पड़ती कि बाहर जाएं और लेके आएं। वरना मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले ख़ुद से जाऊँ बाहर, फ्रेश चीज़ें लेके आऊँ और फिर कुकिंग करूँ।
लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। कल बेटे को लेने भेजा था ग्रॉसरी, तो कुछ चीज़ें ठीक लाया और कुछ जैसे बच्चे आपको पता है ख़राब-ख़राब सा कुछ कर लेते हैं काम। लेकिन एट लीस्ट घर बैठे आपको चीज़ मिल गई, ये भी बड़ी नेमत है। पहले तो बहुत ज़्यादा रेस लगती थी कि बाहर भागते थे, दौड़ते थे। तो वेदर तो आपके सामने ये देखें, मेरा पास्ता बन रहा है और बाहर स्नो धड़ाधड़ पड़ रही है। ये इतनी बारीक-बारीक सी स्नो पड़ रही होती है, लेकिन ये जो बारीक-बारीक स्नो भी है आपके सामने देखें कैसे ढेर लगा देती है। मोस्टली बारीक स्नो ही ज़्यादातर पड़ती है, मोटे-मोटे फ्लेक्स बहुत कम होते हैं। या बहुत ज़्यादा कोई स्टॉर्म आया हो तो फिर मोटे फ्लेक्स होते हैं इसके। तो ये इसके बावजूद ढेरों ढेर लगा देते हैं बाहर जो है ना। बैकयार्ड का तो मुझे अब काफ़ी लाइक जैसे 3-4 वीक हो गए मैं बैकयार्ड में जा नहीं सकी। मेरे बैकयार्ड में पहले वो चेयर्स वगैरह बच्चों ने रखी हुई थी। एक दिन हल्का सा स्नो का जो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ था फ्लोर, तो मैंने उस दिन फटाफट जाके समेटी थी और फिर बच्चों से नीचे बेसमेंट में रखवा दी। और अभी तो मैं पास्ता टेस्ट करने लगी। आपको ये थोड़ा-थोड़ा लिक्विड ही लगेगा, लेकिन ये थोड़ी देर जब ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा। लेकिन इसकी असल लुक यही होती है, लिक्विडी सा इसका जैसे ग्रेवी सी होती है। यही बहुत अच्छा लगता है और मज़े का लगता है। अगर ड्राई हो जाए तो वो उसकी ना टेस्ट रहता है, ना उसकी लुक रहती है। ये देखें लुक, ये इसी तरह से क्रीमी सा थोड़ा-सा ग्रेवी वाला जो होता है, इसकी असल रेसिपी है। मैं तो जैसा आपको मैंने बताया कि बाहर नहीं जा रही, लेकिन मेरे नेबर में छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं और आपको पता है छोटे बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं। तो ये वीडियो मुझे नेबर से गिफ्ट में आई थी, अपने व्लॉग में लगाने के लिए। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते। हाँ, मैंने बेटे को भेजा था कि ग्रॉसरी ला के दो, जिसमें से कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें तो आईं और कुछ ख़राब आईं, कुछ मुझे भूल गई। वरना हम तो बगैर लिस्ट के जाने वाले लोग हैं, लिस्ट लिए बगैर जाते हैं और वहाँ जाके हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ घर में ख़त्म है और कौन सी नहीं। मैं अक्सर लिस्ट के बगैर जाती हूँ, आइल टू आइल मैं घूमती हूँ और मुझे चीज़ें देख देख के याद आता जाता है कि ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी डे टाइम में ही। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए एक प्लेट जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, वरना बच्चों ने तो रात में ही खाना था। तो मैंने इसको थोड़ा सा डाला प्लेट में ताकि आप उसकी एक लुक देख सकें, कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। बहुत ही मज़े का ये पास्ता होता है, इटालियन पास्ता है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेरी सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जैसा कि अब पराठे तो मेरे चल रहे थे, तो मैंने तो बनाया था जैसे थोड़ा सा आटा मैंने अभी आपको प्लेट में दिखाया था, क्योंकि मैं रोटी और पराठे बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने बस इतना सा आटा गूंदा था जिससे मैं 2 पराठे बना सकूं। लेकिन मेरे 2 पराठे बन के उसमें 2 रोटियां भी छोटी-छोटी बन गई, जिस साइज़ की रोटी हम यूजुअली खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पराठे की। पराठा मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है, लेकिन जिस तरह से हमारा यहाँ पे वेदर है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, हम घर में बंद हैं, तो हमें तो चाहिए हेल्दी फूड खाना, लो कैलोरीज़ वाला। लेकिन जिस दिन डाइट करने का मैं सोच लेती हूँ, उसी दिन मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पाकिस्तान में जैसे बारिश में आपका दिल करता है ना कि ये तले हुए पकवान, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें खाएं, मेरा यहाँ पे दिल करता है स्नो में भी खाएं। हमारा तो 12 महीने में से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 से 10 महीने जो इसी तरह का वेदर रहता है, ठंडा ठंडा और गीला गीला। ये देखें, इस वीडियो को देख के तो मुझे दोबारा भूख लग गई है। ये बस 2 ही पराठे मैंने बनाए थे और 2 ही साथ में रोटियां एक्स्ट्रा मैंने बना के रख ली। मैं इस तरह से बार बार अगर आप बेलना और ये सारी चीज़ें रखते हैं तो आटा बहुत गिरता है, तो मैं रोटी बना के फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो फ्रीज़र की रोटी जब हम माइक्रोवेव में गरम करें या तवे पे गरम करें तो बहुत सॉफ्ट निकलती है। अगर फ्रिज में हम रोटी रखें तो वो बहुत सख्त बनती है और लाइक अब जब दोबारा गर्म करते हैं सख्त होती है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी रात की बासी रोटी को सुबह हल्का सा पानी लगा के बटर लगा के गरम कर देती थी और हम सालन के साथ खा लेते थे। वही इतना मज़े का पराठा बन जाता था कि आपको क्या बताएं। बस मैंने तो फटाफट वहीं पे खड़े खड़े जो उसकी 1-2 बाइट ली, इससे पहले कि मैं और कुछ बनाऊं। मुझे गरम गरम खाना खाने की काफ़ी ज़्यादा आदत है
मौसम तो आपके सामने हमारा बाहर का ऐसा ही है। बस इन दिनों में हम घरों में मोस्टली ज़्यादातर बंद होते हैं, बगैर ज़रूरत के बाहर नहीं जाते। तो इसलिए ज़्यादा दिन अगर इस तरह का वेदर रहे तो आपको हल्का हल्का डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो मेरी भी कुछ इस तरह की आज सूरत हाल थी। दिल तो कुछ नहीं कर रहा था कोई काम करने को, बोलने को, लेकिन फिर मैंने आप लोगों के लिए हल्की सी रिकॉर्डिंग की और एक व्लॉग बन ही गया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।